प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 वाक्य विचार। जैसा कि हम जानते हैं कि शब्दों को मिलकर वाक्य बनता है। सबको पता है। वाक्य ही भाषा का आधार है। आपस में बातचीत हो या कोई भी बात, विचार आदि को लिखना हो, सब वाक्यों के प्रयोग से ही होता है। वास्तव में वाक्यों में शब्दों का एक व्यवस्थित व क्रमबद्ध समूह होता है। शब्दों का वो व्यवस्थित समूह जो सार्थक व पूर्ण अर्थ दे, वाक्य कहलाता है। शब्दों के अपने अर्थ होते हैं, लेकिन वाक्य में प्रयोग किए जाने पर ही उनका सही अर्थ निकलता है। शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। किसी वाक्य में एक पद भी हो सकता है और एक से अधिक। जैसे आओ मुझे कुछ बात करनी है, ठीक है। एक पद, एक से अधिक। बैठो, यहाँ कर बैठो। आओ, आओ मुझे कुछ बात करनी है, ठीक है। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। सबसे पहले बात करेंगे उद्देश्य। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जिसका वर्णन किया जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। निम्न उदाहरणों से इसे समझिए। वह खाना खा रहा है, उसका भाई अच्छा खेलता है, लंका का राजा रावण बहुत अहंकारी था, रीना का भाई दिल्ली में रहता है। तो ये है उद्देश्य और ये है विधेय। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्यों के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य वो है जिसमें केवल एक क्रिया होती है, जैसे दिन बीत गया, रात होने वाली है, गोपाल आए। ठीक है, ये हो गया सिंपल सेंटेंस यानी सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वह होता है जिसमें दो या दो से अधिक वाक्य किसी योजक से जुड़े होते हैं। जैसे राम आया और शाम चला गया। मुझे जाना था किंतु देर हो गई। मेहनत से पढ़ लो अन्यथा पास नहीं हो पाओ। मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य वह होता है जिसमें एक प्रधान वाक्य हो और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित है। जैसे राधा ने पूछा कि कल तुम कहाँ गई? वे आज नहीं आए जबकि मुझे उनसे जरूरी काम था। आश्रित उपवाक्य। जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है या प्राय की से आरंभ होता है। कभी कभी की का लोप होकर अल्प विराम का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं एक डॉक्टर बनूं। मेरी बड़ी इच्छा थी मैं डॉक्टर बनूं। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य की संज्ञा का कार्य करते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ये कर्म तथा पूरक के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे विनय सोचता है कि मैं अच्छा खेलता हूँ। इस वाक्य में मैं अच्छा खेलता हूँ विनय के सोचने की क्रिया के पूरक के रूप में है। संरचना की दृष्टि से ऐसे वाक्यों में की तथा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विशेषण उपवाक्य। जिन वाक्यों में आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उन्हें विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे वे किताब कहाँ है जो आप लाए थे। क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब किसी वाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है तो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। विधानवाचक। जिन वाक्यों में किसी बात के करने या होने का सामान्य बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह आया, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया, ठंडी हवा चल रही। निषेधवाचक। जिन वाक्यों में किसी बात के न करने या ना होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अभी मत खाओ, किसी का दिल मत दुखाओ, मैं आज नहीं आऊंगा, तुम वहां मत जाइए। प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ये गमला किसने तही। आज्ञावाचक। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना या उपदेश दिया जाता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, कृपया मेरी मदद करो, सब खाना खाने आओ। ठीक है।
संदेहवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में किसी संदेह या संभावना की सूचना मिलती है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल मैं ना आऊं, संभवतः वो नाराज था, कल बारिश हो सकती। इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों में इच्छा, शुभकामना या आशीर्वाद का भाव होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, काश मेरा काम बन जाए, तुम्हारा कहा सच हो। संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में कोई शर्त या संकेत दिया जाता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम चलोगे तो मैं भी साथ चलूंगा, यदि वर्षा न हुई तो फसल चौपट हो जाएगी। विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे आह कितना सुंदर दृश्य, हाय वो चल बसा, आह बहुत दर्द हो रहा। ठीक है। वाक्य परिवर्तन कैसे करते हैं? वाक्यों को एक प्रकार से जो है दूसरे प्रकार के वाक्यों में परिवर्तित करना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। वाक्य परिवर्तन करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वाक्य परिवर्तन के कुछ उदाहरण: सरल से संयुक्त वाक्य, उसने घर आकर भोजन किया, वो घर आया और भोजन की। रमेश गाना गाकर चला गया, रमेश ने गाना गाया और चला गया। सरल से मिश्रित वाक्य ऐसे बनाते हैं: परिश्रमी व्यक्ति सफल अवश्य होता है। अब हमें इसे इसको मिश्र वाक्य में बनाना है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वो सफल अवश्य होता। वीर सैनिकों ने दुश्मन को मारा, सैनिक जो वीर थे उन्होंने दुश्मन को मारा। संयुक्त से सरल वाक्य बनाना: मैंने उसे समझाया था लेकिन वह नहीं माना, मेरे समझाने पर भी वो नहीं हुआ। रवि ने वो पुस्तक मांगी और वो उसे मिल गई। रवि ने जो पुस्तक मांगी थी वह उसे मिल गई। संयुक्त से मिश्रित वाक्य: वे आए और एक दूसरे से लड़ने लगे। जैसे ही वे आए एक दूसरे से लड़ने लगे। वो आएगा और हम चले जाएंगे, जैसे ही वो आएगा हम चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनमें परिवर्तन होता है। अब देखते हैं कि इस पाठ से हमने क्या जाना। शब्दों का व्यवस्थित समूह जो पूरा अर्थ दे वाक्य कहलाता है। शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं तो वो पद कहलाते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं: उद्देश्य, विधेय। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्र। जो उपवाक्य अपने अर्थ के लिए प्रधान वाक्य पर आश्रित होता है उसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक और विस्मयादिबोधक। वाक्यों में परिवर्तन हो सकता है किंतु ऐसा करते हुए उनके अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।